मशरूम कल्टीवेशन के लिए जो भी यूज़ ऑफ रिसोर्सेस है, अगर उसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो इस कल्टीवेशन में हम बहुत आगे जा सकते हैं। समझना यह है कि हमारे आसपास कौन से रिसोर्सेस है, कितने सारे चीज़ों का हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं मशरूम कल्टीवेशन के लिए। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके एक अच्छा सा उत्पादन किया जाए तो हम खुद के लिए आमदनी और नेचर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वो कैसे, इस वीडियो में आज यही हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल शेंडे, जीबीएस मशरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूज ऑफ रिसोर्सेज मतलब आसपास, हमारे आसपास बहुत सारी जगह है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेड के ऊपर। तो ऐसे कौन से शेड है? तो क्या मशरूम फार्मिंग के लिए सिर्फ शेड चाहिए? नहीं, हमारे आसपास कहीं गली है, कहीं नीचे आसपास पड़ी जगह है, वहाँ पर शेड खड़ा कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी कुछ कंस्ट्रक्शंस है वहाँ पर मशरूम कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसे कि कोई स्टोर रूम है, जैसे कोई गैलरी है, तो बहुत सारी जगह हमारे पास में पड़ी रहती है। जैसे अगर बात की जाए गांव वाले स्ट्रक्चर में, तो हमारे आसपास बहुत खुली जगह होती है। उस खुली जगह में हम मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ देखी जाए तो आसपास कहीं झोपड़ियाँ होती है, बाम्बू के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, कवेलू के घर होते हैं, या फिर कोई सीमेंट का भी घर हो सकता है, मतलब स्लैब का घर हो सकता है, ईंट का घर हो सकता है। वहाँ पर भी मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एफई। ये तीन चीज़ें सही तरीके से मेंटेन अगर कर सकते हैं तो मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में मशरूम का कल्टीवेशन हम करेंगे रूरल एरिया में। लेकिन अगर शहर वाले स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तो शहर वाले स्ट्रक्चर्स में कहीं पर भी बहुत पुराने घर पड़े रहते हैं, या फिर ऐसे मकान पड़े रहते हैं, या फिर कहीं ना कहीं तो भी शेड्स, बड़े बड़े गोडाउन्स, हॉल्स, रूम्स, फ्लैट सिस्टम्स, बड़ी बड़ी टाउनशिप, इस तरीके के स्पेसेस खाली पड़े हैं बहुत सारी जगहों पे। तो दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि इन रिसोर्सेस का हम यूज कैसे कर सकते हैं। इन रिसोर्सेस को यूज करने के लिए हम वहां पे अलग अलग तरीके का कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हम बात करें मशरूम कल्टीवेशन की, और वो भी एक कल्टीवेशन, चाहे ओयस्टर हो, मिल्की हो, या फिर पैडी स्ट्रॉ हो। पैडी स्ट्रॉ मशरूम की बात की जाए तो इसको तो मतलब सिर्फ जगह हो जाए या फिर कहीं पर भी गार्डन हो, वहां पर भी पैडी स्ट्रॉ मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें कुछ पैक कोल्ड स्ट्रक्चर ही चाहिए पैडी स्ट्रॉ मशरूम के कल्टीवेशन के लिए, तो बाहर भी हम गार्डन में भी पैडी स्ट्रॉ मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। स्पेशली हम बात करेंगे कि यूज ऑफ रिसोर्सेस में, कि भाई बहुत सारे लोगों के पास में पोल्ट्री फार्म्स है, इन पोल्ट्री फार्म्स का हम यूज कर सकते हैं। इन पोल्ट्री फार्म्स का यूज करके मतलब बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फंसे हैं, मतलब चाहे कड़कनाथ में हो या फिर बॉयलर में हो, यहाँ पे फंस के वो फार्मिंग छोड़ चुके हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्म्स तो एज इट इज उन्होंने बनाए थे, लाखों रुपए खर्चा करके बनाए थे। वैसे मशरूम फार्मिंग के लिए लाखों रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम से कम स्ट्रक्चर में, मतलब एक 2000 में भी मशरूम का शेड बना सकते हैं, उसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो 2000 के खर्चे में किस तरीके से शेड बना सकते हैं, मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर वो वीडियो है, आप देख लीजिएगा। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने की ही जरूरत है, ऐसा नहीं है। हम अगर मशरूम का कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो हम छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स में भी मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। बात कर रहे थे पोल्ट्री शेड्स की, तो पोल्ट्री शेड की बात करी जाए तो पोल्ट्री शेड्स में मशरूम का कल्टीवेशन करेंगे, लेकिन वहाँ पे किस तरीके से करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सुथरी जगह देखनी है, स्वच्छता होनी चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन करना है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है। तो आजू बाजू पूरी तरीके से बोरियां लगा दो, नीचे पानी के लिए रहना चाहिए फर्श, या फिर मिट्टी भी रहा तो भी चलेगा, लेकिन वो साफ सुथरी होनी चाहिए। और अगर ऑटोमेटेड में जा रहा है तो ऑटोमेटिक फॉगर सिस्टम्स लगा सकते हो, ह्यूमिडिफायर्स लगा सकते हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एफई प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हो। फ्रेश एयर के एक्सचेंज के लिए या फिर आप ताड़पत्री और ये ऊपर कर दे सकते हो, या फिर एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हो प्रॉपर तरीके से, ऑटोमेटिक हैंडलिंग यूनिट्स लगा सकते हो। जितना हो सके आप उतना कर सकते हो। लेकिन यही पोल्ट्री शेड्स मशरूम फार्मिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद। तो पोल्ट्री शेड्स का फायदा हम कर सकते हैं मशरूम फार्मिंग के लिए। तो प्रॉपरली हमें एक बात ध्यान में रखनी कि मशरूम का कल्टीवेशन करना है तो तीन तरीके से बैग्स रख सकते हैं। एक है फ्लोर मेथड, नीचे रखेंगे, दूसरा है हैंगिंग मेथड, लटका के रखेंगे, तीसरा है रैक्स मेथड। इन तीनों चीज़ों का यूज करके हम मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली हम क्या करते हैं, हैंगिंग मेथड यूज करते हैं। हैंगिंग मेथड यूज करने के लिए इस तरीके से लटकाते हैं। अब ये लटकाने के लिए हमें या तो ऊपर से बांबू चाहिए या फिर आयरन रॉड चाहिए, और वहां पर हम लटका के मशरूम के बैग्स हैंग कर सकते हैं।
और इस तरीके के मशरूम के बैग्स हैंगिंग करके मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो भी आपके पास में स्पेस है, शेड है, रूम है, फ्लैट है, टाउनशिप है, पुराना घर है, टीन का शेड है, गोडाउन है, कोई भी हो, ऐसी जगह पे मशरूम का कल्टीवेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अब सेकंड चीज पे आते हैं, यूज ऑफ रिसोर्सेस पे। स्ट्रॉ। हमारे आसपास आजू बाजू खेती बाड़ी आराम से होती है। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। 60% लोग अभी भी फार्मिंग करते हैं और इस फार्मिंग से बहुत सारा एग्रीकल्चर रेसिड्यू निकलता है। बहुत सारे लोग इसको जलाते हैं। पता है ये जलाने से क्या होता है? सबको पता है, पोल्यूशन होता है और पोल्यूशन की वजह से नेचर को और ह्यूमंस को भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ध्यान में रखना है कि ये पोल्यूशन करने से अच्छा इसी स्ट्रॉ को हम बहुत अच्छी तरीके से यूज करें और उसको मशरूम कल्टीवेशन में यूटिलाइज करके पैसा कमाएं। स्ट्रॉ को जलाना, एग्रीकल्चर रेसिड्यू को जलाना, जो भी विट स्ट्रॉ है, पैडी स्ट्रॉ है, कॉटन स्ट्रॉ है, सोया स्ट्रॉ है, शुगर केन बैगेज है, झाड़ की पत्तियां हैं, वो जलाने से अच्छा मशरूम कल्टीवेशन में यूज करें। उसको स्टेरलाइज करना पड़ता है, उसके कुछ प्रोसेसेस है, केमिकल स्टरलाइजेशन, ऑर्गेनिक स्टरलाइजेशन, स्टीम स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, बहुत सारे प्रोसेसेस, कोल्ड लाइम वाटर ट्रीटमेंट, इनका यूज करके उसको प्रोसेस्ड करके उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये पता होना जरूरी है। कितने सारे लोग तो उसको कंपोस्टिंग के लिए रख देते हैं। ठीक है, वो एक बेटर मेथड है कि कंपोस्टिंग करके उसका वर्मी कंपोस्टिंग या बाकी चीजें कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग करना ही है, मशरूम का कल्टीवेशन करके फिर जो पुराने बैग्स है जो बच जाते हैं, तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हम मशरूम के बैग्स भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान में रहे, मशरूम के बैग्स को यूज करके वर्मी कंपोस्टिंग हम कर सकते हैं। तो कितने सारी चीजें हैं और कितना इजी है। इजी क्यों और डिफिकल्ट क्यों? इजी इसलिए कि ये सारे रिसोर्सेज बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिलते हैं। और डिफिकल्ट क्यों? कि टेक्नोलॉजी हम समझते नहीं है और ऐसे ही लग जाते हैं काम में। इनका यूज करना बहुत जरूरी है सही तरीके से। आपके आजू बाजू है जीबीएस मशरूम के 350 के ऊपर वीडियोज है, वो देखिए, एक एक वीडियो देखिए, कल्टीवेशन स्टार्ट करिए। अगर नहीं होता है, शॉर्ट टाइम में सीखना चाहते हो, आजू बाजू जाइए, ट्रेनिंग सेंटर पे सीख लीजिए। वो भी नहीं होता है तो हम भी ऑनलाइन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आप जैसा चाहो वैसा ट्रेनिंग हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। हम हमारे प्लांट पे रहने खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहां पर आपको प्रैक्टिकल जितना दिन चाहो आप सीख सकते हो। मार्केटिंग सीखना चाहते हो, टीम के साथ में जाके प्रैक्टिकल मार्केटिंग की ट्रेनिंग हम आपको देंगे, वो भी आप सीख सकते हो। दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, उसमें मैसेज करिए, कॉल करिए, अपना डिटेल्स भेजिए, मैसेज से पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या चाहिए। आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।